नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र के एक खास सरकारी बंगले की, जहाँ पर बड़े-बड़े मंत्री मंत्रालय संभालने के बाद उन्हें वो बंगला दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे बंगले हैं जो अलग-अलग मंत्रियों को आवंटित होते हैं, लेकिन रामटेक बंगला, इस बंगले की एक अलग ही कहानी है। इस बंगले को लेकर के मंत्रियों के बीच खौफ ऐसा है कि कोई भी मंत्री इसमें जाने से कतराता है। आखिर क्या है रामटेक बंगले की कहानी और क्यों मंत्री जो हैं वो बड़े-बड़े मंत्री इस बंगले में जाने से मना कर देते हैं? दोस्तों आपको बताएं रामटेक बंगले में जो घटनाएं हुई हैं, माना जाता है कि कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं, जो जानकार हैं वो कहते हैं कि मात्र एक संयोग है, और कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु दोष हो सकता है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बंगले का खौफ, डर मंत्रियों के बीच में जरूर है। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जो कि राजस्व मंत्री बने हैं, उन्हें ये बंगला आवंटित किया गया है। लेकिन अभी तक चंद्रशेखर बावनकुले इस बंगले में नहीं गए हैं, बल्कि खबर तो ये आ रही है कि चंद्रशेखर बावनकुले ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बंगला जो है एक्सचेंज कर लिया जाए पंकजा मुंडे के साथ। ये भी खबर आ रही है। आखिर क्यों रामटेक बंगला जो है उस पर मंत्री कतराते हैं जाने में? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो इतिहास है रामटेक बंगले का, उसके बारे में कहा जाता है कि जो बड़े मंत्री इस बंगले में रहे, वो करियर, उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो आसमान नहीं चढ़ सका। अगर कोई उप मुख्यमंत्री गया उस बंगले में रहने तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और तो और जो ठीक ठाक छवि वाले मंत्री थे उन पर भी कई सारे आरोप लग गए, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। तो रामटेक बंगले में जो मंत्री रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर जो है बहुत तेजी से आगे नहीं गया है, बल्कि परेशानियों से घिर गया है, जिसकी वजह से मंत्री जो है इस बंगले में जाने से कतराते हैं। हमने आपको एक खबर और बताई थी जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपी थी, कि सिर्फ रामटेक बंगला ही नहीं बल्कि मंत्रालय का रूम नंबर 601, 602 भी इसी तरीके से बदनाम है। कोई भी जो मंत्री हैं वो इन कमरों में जाना नहीं चाहते, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप 4 पीएम महाराष्ट्र पे वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो लेकिन बात यहाँ हो रही है दोस्तों रामटेक बंगले की। तो आपको बता दें कि अभी ये बंगला, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीजेपी के बड़े मंत्री, राजस्व मंत्री हैं वो, अब उनके पास ये बंगला इस समय पड़ा हुआ है, चंद्रशेखर बावनकुले के पास। लेकिन वो अभी तक इसमें शिफ्ट नहीं हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बड़े मंत्री यहाँ पर रहे हैं, बहुत सारे मंत्री जो हैं वो परेशान रहे हैं, कभी उनका पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ा। वैसे में जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ये जो घटनाएं हैं उनका बंगलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि वास्तु उस बंगलों का सही नहीं है, जहां पर जाते ही कोई बड़े से बड़े मंत्री जो हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कुछ कहते हैं कि ये कुछ और बात हो सकती है, कुछ पैरानॉर्मल या कुछ इस तरीके से भी बातें होती हैं कि कुछ और शक्ति हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अब जितनी बातें उतनी मुँह जो है वो जितनी मुँह उतनी बातें होती रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम लगातार खबर तलाशते रहते हैं, लगातार खबर हम दिखाते रहते हैं, तो 1-2 पब्लिकेशंस में भी रामटेक बंगले को लेकर के खबर छपी है, तो हमारी नज़र गई, तो हमने सोचा कि ये, क्योंकि ऐसी खबरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक लोगों में रोमांच भर देती हैं, उत्साह भी भरती हैं। लोग जिज्ञासु होते हैं जानने के लिए कि आखिर क्या है, बात है उस रामटेक बंगले में जहाँ पर बड़े से बड़ा मंत्री जाने से कतराता है, और क्या उसके पीछे की इतिहास है, तो वो भी हमने आपको बताया। और इसी इसी से मिलता-जुलता एक वीडियो हमने बनाया था दोस्तों, और जिसको कि आपने काफ़ी पसंद भी किया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कमरा नंबर 602 के बारे में, जो मंत्रालय में ही पड़ता है, और वहाँ पे भी अजीत पवार से लेके छगन भुजबल से लेके बड़े-बड़े मंत्री उस कमरे में रह चुके हैं। लेकिन जब उनके साथ विवाद फँसा, तो उसके बाद देखा गया कि मंत्रियों ने वहाँ जाने से ही इनकार करने लगे वो। उसको काफ़ी आपने पसंद किया, और क्योंकि ये जो कमरा है रामटेक, उस बंगला, उसको लेके भी लगातार खबरें उड़ती रहती हैं, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें छपती रहती हैं। तो हमारा ये मकसद नहीं होता कि किसी अंधविश्वास को हम बढ़ावा दें या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो जिसको साइंस नहीं मानता या अंधविश्वास से जुड़ी चीज़ें हैं। हम बिल्कुल इस पे यकीन भी नहीं करते और ना ही अंधविश्वास की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये खबर है, मीडिया पब्लिकेशंस में छप रही है, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सियासी गलियारों में भी रामटेक बंगले के बारे में बातचीत चलती रहती है। तो ये खबर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, जो हमने आप तक पहुँचाई। अब देखिए जो पूरा इतिहास है, जैसा हमने आपको शुरू से बताया कि रामटेक बंगले को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, अलग-अलग कहानियाँ लोग कहते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हुए हैं, वो तो नेताओं के सामने ही हुए हैं। जो भी नेता वहाँ पे रहा है, उसका पॉलिटिकल करियर कुछ बहुत अच्छा नहीं गया।
बल्कि जो नेता वहां गए उनका पॉलिटिकल करियर गिरा है, और तो और विवादों में फंसे हैं, कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से एक के बाद की वो तमाम घटनाएं मंत्रियों के सामने है। इसीलिए कोई भी मंत्री जो है, जब आंखों देखी कुछ चीजें घटित होती हैं महाराष्ट्र के सियासत में इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन हो सकता है, एक आइडिया दिमाग में क्रिएट होता है कि कुछ जगह में ही कोई कमी होगी। और इसी वजह से लग रहा है कि अब कोई भी नेता जो है रामटेक बंगले को में जाने से जो है वो कतरा रहा है। और इसी को लेकर के जो खबर निकल के आ रही है कि अब आवंटित होने के बाद भी कोई नेता अभी तक रामटेक बंगले में जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।